जी अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19 की। ऐसे ही है जी कि सीकेंट का वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है जी? जहां पे कोई फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। इन्फिनिट। तो हाँ जी, इन्फिनिट हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन जो है ये कहाँ पे अनडिफाइंड होता है जी? सीकेंट है ये पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है, तो यही इसका वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है जी। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड आपने निकालना है। देखिए वही सिचुएशन, cos 4x/3 की जगह आप दो नंबर लिखेंगे, प्लस माइनस वन। तो अगर आप प्लस वन ले लें तो इसका आंसर क्या आएगा, और अगर माइनस वन ले लें तो आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, तो बताइए जी इसका प्लस वन माइनस वन क्या आंसर आता है? -2 and 4। -2 and 4 आता है। मेरे लिहाज से इसका एम्पलीट्यूड 4 होना चाहिए, 3 लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग। अगर ये 1 यहाँ पे ना होता ना तो फिर ठीक था। ठीक है, आई थिंक सो, मेरा ये ख्याल है कि इसका आंसर 4 होना चाहिए। ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कहते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, कि वो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है। तो इसमें चूंकि 1 भी ऐड हो रहा है तो -3 में 1 भी ऐड करेंगे तो वहां से इसका एम्पलीट्यूड बताएंगे आप। ठीक है जी, आगे चलें जी। व्हाट इज द फेज शिफ्ट फॉर दिस फंक्शन? फेज शिफ्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है -3 पाई, इसको डिवाइड करें एक्स के कोएफिशिएंट से। साइन भी चेंज करना है, वो मैंने पहले ही चेंज कर दिया। तो पाई से पाई कैंसिल, तो इसका फेज शिफ्ट क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? यस सर। आगे चलेंगे। 22 पे आ जाएं जी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जो डोमेन है ना वो 0 to π/2 दी हुई है, और π/2 पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, और यहाँ फिर देखें कि ये x/3 लिखा हुआ है, यानी जब आप π/2 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। तो आप लिखेंगे 2 साइन, और x की जगह लिखेंगे π/2, तो ये एक्चुअली π/6 हो जाएगा, एंड +1। और साइन π/6 पे कितना होता है जी? 1/2 एंड +1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप उस तरह नहीं निकालेंगे जैसे पिछले फंक्शन में निकालते थे, क्योंकि वहां डोमेन जो है ना वो ऑल रियल नंबर होते थे। यहाँ डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, यहाँ इसकी डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, और वो उसने मैक्सिमम कहा है कि π/2 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कोसेकेंट एक्स? अब डोमेन नहीं बतानी, प्रिंसिपल डोमेन बतानी। क्या होगी जी प्रिंसिपल डोमेन? डेल्टा इज द आंसर। ठीक है, ये आपको टेबल मैंने 3-4 जो है लिखवाए हैं, आपने यकीनन उनको याद भी किया होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर डेल्टा है, -π/2 से +π/2, इसमें एक्स इंक्लूडेड नहीं है। 24, कॉज इनवर्स एक्स की रेंज होती है, सॉरी डोमेन होती है -1 से +1। यही सीकेंट उसकी, सॉरी साइन इनवर्स की भी होती है। रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है? सीकेंट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक। बट इसकी एक कंडीशन भी है कि जो रेंज है बेसिकली, कि रेंज वाला जो वेरिएबल है यानी y, दैट कैन नॉट बी π/2। नहीं, π/2 नहीं आ सकता। तो अल्फा जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है कि π/2, दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, आगे चलें जी। 26, कॉट इनवर्स -1 को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और कॉट 1 होता है π/4 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3π/4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 में देखेंगे, कॉज इनवर्स 1/x थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? वो होगा 1/x, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
आपने बताना है tan थीटा क्या होगा। सो व्हाट शुड बी tan थीटा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बेस, बेस यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा tan थीटा। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलिए 28 पे आ जाएं। आप साइन इनवर्स को देखकर एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें साइन जो है वो 3/5 हो, तो ये 3 परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगी 4, ठीक है जी। अब इसमें से कॉज निकाल लें आप, इसमें से आप कॉज निकाल लें, ठीक है जी। तो व्हाट शुड बी कॉज? कॉज आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर जी? यस सर। चलें जी 29, ये लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स π/2। पाई होता है 3.14/2, इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये वैल्यू बनेगी 1.5। तो साइन को आप 1.5 असाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। साइन को आप 1.5 असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी साइन इनवर्स को 1 तक 1.5? डोमेन होती है इसकी। वेरी गुड, इसकी डोमेन ही 1 तक होती है, -1 से +1 तक इसकी डोमेन होती है। इज इट क्लियर? आगे चलें जी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, देखते हैं। 30, इन अ ट्राइंगल एबीसी लेट tan A 1/2 है, tan B 1/3 है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंगल C। पहली बात तो ये है कि ट्राइंगल में A प्लस B प्लस C जो है ये 180 के इक्वल होता है, ऐसे ही आपके पास जो एंगल A है यहां से देखें तो एंगल A जो है वो इक्वल है tan इनवर्स 1/2 के। 1/2। एंगल एंगल B जो है वो इक्वल है tan इनवर्स 1/3 के। अब अगर आपने एंगल C बताना है तो इसका मतलब है कि 180 में से माइनस कर दें आप A प्लस B को, ठीक है। अब ना हम एंगल A निकाल सकते हैं ना हम एंगल B निकाल सकते हैं, लेकिन हम A प्लस B निकाल सकते हैं, और वो इस तरह के हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 में ऐड कर लेते हैं tan इनवर्स 1/3। क्यों जी, कर सकते हैं ऐड इन दोनों को, कल ही अभी हमने ये फार्मूला डिस्कस किया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखें, इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 डॉट 1/3, ये सारा कैंसिल होके 1 बन जाएगा। कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री पे। तो ये देखें 180 में से अगर आप 45 डिग्री माइनस कर दें तो एंगल आ जाएगा 135 यानी 3π/4। इज दैट क्लियर? यस सर। सर ये पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं जी? सर ये स्क्रॉल डाउन करके पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना। वो तो मैंने अब डिलीट कर दिया। क्वेश्चन तो होगा आपके पास, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं ये बताएं। यस सर आ गया। क्योंकि एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है तो मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। 11:13 ये आ गया जी। जी हम थे जी ये इस क्वेश्चन 30। आई होप सो कि आपने इस, क्योंकि मैंने कल भी इसी लेवल का एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जी। पहली बात ये है कि जब आप किसी फंक्शन को यूं लिखते हैं tan इनवर्स x, ठीक है, याद रखिएगा कि ये 1/tan x नहीं होता, ठीक है जी। ना ही आप इसको tan x होल इनवर्स लिख सकते हैं, ये गलत है। ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये इनवर्स फंक्शन होता है।
एक बात। दूसरी बात ये कि किसी भी फंक्शन से पहले अगर हम आर्क कवर्ड लिख दें, आर्क साइन, आर्क कॉज, आर्क Inverse. टेन, तो ये उसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाए, आर्क टेन इन्फिनिट का मतलब है टेन 5/2 इनवर्स इन्फिनिट, यानी टेन इनवर्स इन्फिनिट, और टेन कहाँ पे इन्फिनिट होता है? पाई बाई टू। तो ये देखें, इसकी जगह अगर हम पाई बाई टू लिख लें तो कॉज 0 पाई बाई टू क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉज पाई बाई टू की जगह जीरो लिख दें तो ये हो गया साइन इनवर्स जीरो, और साइन इनवर्स जीरो क्या होता है? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक हो गई जी बात। आगे चलें फिर 32 पे आ जाएंगे। इफ tan इनवर्स a ओवर x प्लस tan इनवर्स b ओवर x इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं। हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि अगर यहाँ पे है tan इनवर्स a ओवर x, ठीक है, तो इस tan को बना लें कॉट। बना सकते हैं जी कॉट इनवर्स, लेकिन जब कॉट बनाएंगे तो इस एंगल का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी x ओवर b लिखना पड़ेगा। तो ये पाई बाई टू होगा, लेकिन कब? अगर ये दोनों एंगल सेम हो तो। क्यों जी, समझ समझ आ रही है बात की कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये चूंकि उसने कहा है कि पाई बाई टू है, तो हम लिख देंगे कि a ओवर x इज इक्वल टू x ओवर b। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए बी के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर जी? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हम ऊपर कर भी चुके हैं। आप इसकी राइट हैंड साइड को क्या करेंगे? ऐड कर लें, यानी सिंगल tan इनवर्स बना लें। तो ये आ जाएगा 2x 5/6 आएगा। प्लस 3x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। इज इट क्लियर? ठीक है जी ये पॉइंट। अब क्या करेंगे? इस tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इधर आके Quadratic 1 बन माइनस 6x। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसे सॉल्व कर लें, दिस इज क्वाड्रेटिक। तो कोई एक वैल्यू आप बता दें x की, दो आंसर आएंगे, कोई एक उनमें से लिखा होगा यहाँ पे, दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलें जी, इसको नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपने इन तीनों को ऐड करना। कैसे करेंगे जी ऐड? tan इनवर्स 1 जो है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 45 डिग्री होती है, यानी पाई बाई 4 होता है। तो इसको हम नहीं छेड़ते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 3। क्यों जी, ठीक है, समझ आ रही है बात की? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 ओवर माइनस 5। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स माइनस 1। इसका माइनस बाहर आके माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये माइनस वैसे ही प्लस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 0 आएगा। इसका करेक्ट आंसर अल्फा है, डेल्टा नहीं। क्यों जी, ठीक है, समझ आ रही है बात की नहीं? सर इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व काइंडली करें तो नोट फिर कीजिए। क्या बनेगा? कैलकुलेटर पे भी यही आएगा, बना क्या? ठीक है, आपके सामने ही है ना, मैंने सॉल्व कर दिए। जाहिर है जो ऐसे यस सॉल्व सर। करने से 0 आ रहा है, तो कैलकुलेटर पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी। 35 द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x। पाई नहीं है बेटा, मैंने कहा है कि पाई नहीं, 0 आता है। ये माइनस tan इनवर्स है, ये प्लस tan इनवर्स है, दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे। ठीक है। 35 देखिए जी, आपने अंदर जो फंक्शन लिखा है यानी tan इनवर्स, उसकी राइट ट्रायंगल बनानी है। यानी tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस x ओवर 1। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट।
अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लें तो वो आपके पास आ जाएगा x/√1 + x स्क्वायर, यानी सर, परपेंडिकुलर ओवर उसका हाइपोटेन्यूज। सर पहले वाले 34 क्वेश्चन का का पाई आंसर आता है। कैलकुलेटर पे भी आए आ रहा है। जी सर पाए। बेटा नहीं, पाई नहीं आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है जी, नहीं समझ आई बात की? सर 0 कैसे मतलब? सर सॉल्व करने पे तो 0 ही आता है, लेकिन कैलकुलेटर पे क्यों बता रहा, मुझे पाई क्यों बता रहा? बस कैलकुलेटर गलत होगा आपका, फिर यही हो सकता है। ठीक है जी, ठीक। कैलकुलेटर खराब होगा। असल में ना यहाँ देखिए एक टेक्निकल पॉइंट है, आप उस टेक्निकल पॉइंट को फॉलो करें, आप सारे को छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज tan इनवर्स -1, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बताएं मुझे। बाकी बातें -45 सर। इसका आंसर क्या लिखेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। -45 लिखेंगे, -45 Yes, sir. लिखेंगे बस फिर। और tan इनवर्स 1 क्या होता है? 1 और 45 वो 45 होता है, तो 45 - 45 क्या हो गया आंसर आपका? 0 हो जाएगा। तो बस 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर वैसे 135 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन यस सर ये 180 गलत है। डिग्री माइनस उसकी वजह ये है, होता है। हाँ जी, लेकिन नहीं 180 इसमें नहीं करते, tan में नहीं करते ना 180, मैं यही तो बताने लगा हूँ। क्योंकि tan की जो रेंज है, अगर आप टेबल पढ़ें जाके जो मैंने आपको बताया है, तो इसकी रेंज -π/2 से +π/2 तक होती है। इसकी रेंज में जो है 135 आना ही नहीं, ठीक है, इसकी रेंज में 135 आना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आई होप सो कि आप पॉइंट को समझ गए होंगे। आपका कैलकुलेटर जो है वो इस तरह से इसको डील नहीं कर रहा, मैंने आपको इसके सारे की पॉइंट जो है वो बता दिए। इज इट क्लियर जी? आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 36। आवाज आ रही है मेरी जी सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये लिखा है cos ऑफ 2 tan इनवर्स x। इसको आप वैसे सॉल्व कर लें, cos को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू -120 cos इनवर्स -1। इसे आप लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, और ये है 2 tan इनवर्स, तो 2 से 2 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा जी? x, tan को उधर ले जाएं फिर, हाँ, तो ये हो जाएगा tan π/3, तो tan π/3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। ठीक है, बड़े सिंपल से वे से आप इसको सीक्वेंस वाइज चलें तो कोई प्रॉब्लम आवाज नहीं नहीं आ रही। आ रही है यार। सर आ रही है। आ रही है। ये बाकी सबको आ रही है बेटा, आप अपना माइक शेक चेक करें। अगला क्वेश्चन देखें जी, tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर ओवर क्या लिखा हुआ है? x। आप इसकी राइट ट्राइंगल बना लें, जिस राइट ट्राइंगल में tan जो है वो ये हो, ठीक है, लाइक दिस। tan होता है परपेंडिकुलर, यानी √1 माइनस x स्क्वायर ओवर x। अब बताएं इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज 1 आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहां से देखें साइन थीटा क्या होगा, व्हाट शुड बी साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? वो √1 माइनस x स्क्वायर होगा, तो अल्फा इज रॉन्ग, क्योंकि थीटा जो है वो साइन इनवर्स x नहीं बन रहा। सी भी गलत समझ आ रही है बात की? अब चेक करें कि cos थीटा क्या होगा, वो x होगा, तो दैट इज cos इनवर्स x। बीटा इज राइट। ठीक है जी, हाँ, सी देख लें, सी भी ठीक है, तो बोथ बी एंड सी नहीं होना चाहिए। थीटा जो है वो ये भी तो नहीं, वो सॉरी वो भी गलत है, वो x के -1 लिखा हूँ, हाँ, वो 1 माइनस x के -1। हाँ, ठीक होगी जी बात। चले 38 पे आ जाएंगे। साइन ऑफ 2 cos इनवर्स और cos ऑफ 2 sin इनवर्स इक्वल नहीं हो सकते, वो cos है वो sin है, दे आर नॉट इक्वल। tan का माइनस बाहर आ जाता है तो ये भी गलत है। cos का माइनस पाई माइनस cos इनवर्स बनता है तो ये भी रॉन्ग है, तो सारे ही रॉन्ग है। इज इट क्लियर? 39 मैंने आपको करवाया जी, बताएं क्या आंसर होगा डोमेन इसका? में नहीं है तो अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड, अनडिफाइंड हो जाएगा।
यानी इसका आंसर हमेशा π/2 नहीं है, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 40 पे आ जाएंगे। इफ अल्फा इज tan इनवर्स 2/3, तो पहले तो बताएं कि tan अल्फा क्या हो जाएगा, 2/3, यस सर। ऐसे ही जी। और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब पहले तो ये बताएं कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 2 आएगा। 4 + 9 अंडर रूट, नहीं अंडर रूट 13 आएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन 2 अल्फा जो है इसको हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है जी। तो 2 इंटू साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये इसको सॉल्व कर लें, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और ये ओवर 13। इज इट क्लियर जी? यस सर। यस सर। चलें जी, ये टेस्ट तो हो गया फिनिश। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर 14 वैसे करवाना नहीं था, ठीक है, यूजुअली मैं करवाया भी नहीं करता क्योंकि उसकी जो बेस है, अगर आपको चैप्टर 13 अच्छी तरह से आता है तो चैप्टर 14 कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमें टाइम मिल गया है थोड़ा सा, तो मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ थोड़े से क्वेश्चन चैप्टर 14 के डिस्कस कर लिए जाए, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए